Bismillahirrahmanirrahim. Students of 5 class, Assalamu alaikum. So students, today is 3rd May 2021 and today we are going to translate chapter number 3 and the name of the chapter is Robinson Crusoe. So open your textbook on page number 28. स्टूडेंट्स आपके पास लेड पेंसिल होनी चाहिए. आज हम 28 पेज जो है हमारे यूनिट नंबर 3 का इसे ट्रांसलेट करेंगे. आपको मीनिंग जो है ये राइट डाउन करने हैं अपनी टेक्स्ट बुक पे और उसके बाद इन मीनिंग्स को अपनी कॉपीज़ पे राइट करना है. ये 10 मीनिंग्स हैं पेज नंबर 28 पे जो मैंने आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहे हैं. इनको नंबरिंग के थ्रू जो है वो आपकी टेक्स्ट बुक पे नज़र आ रहे हैं. आपने इसी तरह बिल्कुल अपनी टेक्स्ट बुक पे इन मीनिंग्स को राइट करना है. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. रॉबिन्सन क्रूसो. Robinson Crusoe is the name of a text by डैनियल डीफो. ये डैनियल डीफो की लिखी हुई एक किताब है रॉबिन्सन क्रूसो इसका नेम है. डैनियल डीफो वॉज बोर्न इन 1660. ये 1660 में पैदा हुआ था. हिज फादर वाज अ बुचर और इसके फादर जो है वो एक कसाब थे. बुचर कहते हैं कसाब को. एंड डैनियल worked at a number of trades before he started to write at the age of 40. 40 साल की उम्र में लिखने से पहले उसने बहुत से काम किए. He wrote poem and occasionally कहते हैं ख़ास मौके पर. wrote criticism तनकीद. This word is criticism, तनकीद ऑफ द गवर्नमेंट. उसने ख़ास तौर पर ख़ास मौक़ों पर जो है पोएम्स लिखी जिसमें उसने तनकीद की अपनी हुकूमत पर. समटाइम्स ही वॉज सेंट टू प्रिजन मीन जेल, कैद खाना, और बाज़ औक़ात उसे जेल भी जाना पड़ा. When he was nearly 60, जब वो 60 साल का था तकरीबन, he wrote the story of Robinson Crusoe. रॉबिन्सन क्रूसो का ये जो बुक इसने लिखी थी, स्टोरी लिखी थी, ये तकरीबन 60 इयर्स का था तब. It was a great success and he has popular with children ever since. ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी और ये आज तक मशहूर है बच्चों में. पॉपुलर, मशहूर. इट इज़ द फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश नावल. ये पहला इंग्लिश का जो है वो नावल था. इन दिस शॉर्ट पीस फ्रॉम द बुक, इस छोटे से मतलब किताब के छोटा सा हिस्सा जो है इक़्तिबास जो लिया गया है. रॉबिन्सन क्रूसो टेल अस हाउ ही बिकम शिपरेक्ड कहते हैं तबाहशुदा जहाज़, कि किस तरह ये पीस हमें उसका बताता है वर्क का, कि किस तरह उसने अपनी जो है वो स्टोरी बयान की, किस तरह वो शिपरेक्ड मतलब कि तबाह हुआ था, किस तरह उसका जहाज़ तबाह हुआ था. यहाँ पे रॉबिन्सन जो है वो अपनी डैनियल अपनी स्टोरी सुनाता है कि वो एक समुद्री वॉयज पे गया था. समुद्री वॉयज मीन समुद्री सफ़र. वी स्टार्टेड ऑफ ऑन आवर वॉयज इन गुड वेदर ऑल्दो इट वॉज वेरी हॉट. वॉयज समुद्री सफ़र, ऑल्दो अगरचे. हमने अपना समुद्री सफ़र बहुत अच्छे मौसम में शुरू किया, आबो हवा में शुरू किया, लेकिन बहुत गर्मी थी. यहाँ पे अच्छे मौसम से मुराद समंदर का मौसम है, मीन वहाँ पे किसी किस्म का टॉर्नेडो नहीं था. आफ्टर अबाउट 12 days, 12 दिन के बाद, हाउ एवर ए वायलेंट टॉर्नेडो केम फ्रॉम द नॉर्थ. वायलेंट, शदीद. टॉर्नेडो तूफ़ान को कहते हैं, आंधी तूफ़ान जो समंदर में आता है. कम फ्रॉम द नॉर्थ, आया शुमाल की जानिब से. कहते हैं 12 दिन के बाद एक शदीद तूफ़ान आया. द वेव्स रॉज हाई, लहरें बुलंद हुई. द स्काइज वर डार्क, आसमान काला हो गया. एंड द विंड हॉल्ड थ्रू द सेल्स. सेल्स बादबान वो सफ़ेद कपड़ा होता है जो
शिप के मैस पे लगाया जाता है। हवा जो है वो टकराई बांध से। 2 members ऑफ द क्रू वर वैश्ड ओवरबोर्ड एंड आफ्टर अ डे और 2 द शिप बिगेन टू लीक। कहते हैं कि एक दिन के बाद जो है वो शिप ने लीक होना शुरू कर दिया, रिसना शुरू कर दिया। We changed our course and sailed out of the hurricane, but the next day a second terrible storm attacked us. कहते हैं हम उस जो टॉर्नेडो से निकल आए, लेकिन अगले दिन बहुत शदीद जो है वो तूफ़ान टकराया हमसे। We could see the shore of some unknown land, but the sea was very rough. The rain dashed down. कहते हैं हमें दूर से ज़मीन नज़र आ रही थी, लेकिन समंदर बहुत ज़्यादा सीला था, बहुत ज़्यादा उसमें हवाएं थी और रेन जो है वो बारिश बहुत शदीद हो रही थी। स्टूडेंट्स, आज हमने 28 पेज की रीडिंग की है। आपने इसकी जो है वो रीडिंग अगेन करनी है और नेक्स्ट इस पैराग्राफ को खुद से कंप्लीट भी करना है। और आपने ये वर्ड मीनिंग जो डिफ़िकल्ट वर्ड उर्दू में लिखे गए ये अपनी नोटबुक्स पे राइट करना है और इन्हें लर्न करना है विद स्पेलिंग्स। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रीडिंग हम जो है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो इसको नेक्स्ट रीडिंग स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।